अब हम यहाँ पे कुछ HDFC बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर होते हैं। तो अगर आप स्पेशल होम लोन रेट से लेते हो और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, तो अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा तो 8.65 के इंटरेस्ट रेट पर आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अदर्स के लिए 8.75% से स्टार्टिंग होगी। यही अगर आप स्टैंडर्ड होम लोन रेट से लेते हो, तो अगर वुमेन हो 30 लाख तक का लोन लेते हो 8.95 से स्टार्टिंग होगी। अदर्स के लिए 30 लाख तक का लेते हो 9% से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। वुमेन्स के लिए 30 लाख से 75 लाख के बीच में 9.20, 30 लाख से 75 के बीच में अदर्स जो होंगे 9.25 से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ से आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ फीचर वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आप जो है आपकी प्रॉपर्टी कास्ट का 90% जो है HDFC बैंक जो है आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम लोन वगैरह ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और सैलरीड इंडिविजुअल में आते हो तो आप जो है 0.50 लगेगी आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो तो आपको 1.5% लगेगा आपके लोन अमाउंट का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस। एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है यहाँ से होम लोन लेने के लिए, तो मिनिमम एज 21 साल अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम आप 65 ईयर तक ही जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो। कौन कौन सा प्रोफेशन के लोग यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, तो कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, CA, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, CS वगैरह। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे कि कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर वगैरह यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं। नेशनलिटी रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए। ऑल जेंडर के लोग यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होता है तो देख लीजिए। फॉर सैलरीड एप्लीकेंट के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में सैलरीड के लिए सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा। और जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी वगैरह क्रेडिट होती होगी। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा। करंट अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी लास्ट 6 मंथ का जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए। फिर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर कॉपी या बायर एग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। और पेमेंट रिसीव मेड टू द डेवलपर, जो भी आपने पेमेंट वगैरह करी होगी उसकी रिसिप्ट वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी। रीसेल होम के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन अगर आपने घर में करा रहे हो तो आपको टाइटल डीड और प्लॉट वगैरह दिखाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी दिखाना पड़ेगा। कुछ अदर डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह रही अगर आप HDFC बैंक से होम लोन वगैरह लेना चाहते हो।